हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 14 दिसंबर, यानी कि वेंसडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं क्या हुआ। वैसे आज दो जी बने हैं, बढ़िया वाले, और विच मीन्स की सॉर्ट ऑफ इनडिसाइसिव कैंडल्स। देयर वाज बाइंग इन द बिगिनिंग एंड देन सेलिंग इन द सेकंड हाफ ऑफ द डे। तो फर्स्ट हाफ में प्राइस ऊपर गया, सेकंड हाफ में नीचे गया, मोर और लेस बराबर बराबर खत्म हुआ। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कहीं ना कहीं अपने बराबर जगह पे ही निकले, हालांकि एक गैप हो गया बिकॉज ऑफ द ओवरनाइट प्राइस एक्शन। तो देखते हैं एक बार चार्ट पे, आई थिंक दैट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज टुडे। इफ वी सी द प्राइस एक्शन राइट हियर, ये निफ्टी वन डे चार्ट है, ये आज है। तो आज जो अपना प्राइस है वो एक तरह से मतलब ये जो रिट्रेसमेंट चल रहा था इतने दिन का, इस रिट्रेसमेंट को अब ये प्राइस जो है, अब ये इस रिट्रेसमेंट के बाद sort of it looks like buy on dip is going on. Okay, and because it is a buy on dip kind of a feeling, so the price usually क्या है, buy on dip में प्राइस कहाँ जाएगा, पिछले वाले जोन पे। ये 18,891 का जो पिछला टारगेट है 19,000, ये यहाँ पे जाएगा नेचुरली। मतलब बाय ऑन डिप का मतलब तो यही है ना कि जो बायर्स हैं वो प्राइस को वापस ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। सो दिस लुक्स लाइक अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि प्राइस धीरे धीरे निफ्टी आराम से वापस 19,000 की तरफ जाना चाहता है। इंट्राडे अगर प्राइस एक्शन देखेंगे 75 मिनट पे, तो कहीं थोड़ा सा डाइसी लगता है। देखो, जो पुश थी, जो ऊपर की जो पुश है ना, वो गैप ने दी है। ये यहाँ पे यहाँ क्लोज हुआ था और यहाँ पर ओपन हुआ है, तो गैप की वजह से दिस प्राइस गॉट पुश्ड ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। बट इन टर्म्स ऑफ द प्राइस एक्शन ने कोई पुश नहीं दिया। इनफैक्ट प्राइस एक्शन ने तो जो गैप था उसको क्लोज करने की कोशिश करी है, कि यहाँ पर हम ओपन हुए थे और यहाँ पर हम क्लोज हुए हैं। तो प्राइस इज ट्राइंग टू क्लोज द गैप, एंड द गैप हैपेंड ओवरनाइट। ये ओवरनाइट गैप को प्राइस तो क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज अगेन अ कॉन्ट्राडिक्टिंग सिग्नल बिटवीन द डे चार्ट एंड व्हाट द प्राइस एक्शन इज ट्राइंग टू डू। एक बार अगर SGX निफ्टी को देखें, सिंगापुर निफ्टी 4 आवर निफ्टी फ्यूचर्स, तो पहले तो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि कल यहाँ पर था, ये कल का था 8 से 12 और 12 से 4, और उस समय SGX निफ्टी वो समवेयर अराउंड 18,700, जिस समय हम ये डिस्कशन चल रही थी। तो उस समय लग रहा था कि 18,800 पे चला जाएगा, क्योंकि ये कप एंड हैंडल बन रहा था इसका, एंड 18,800 लुक लाइक अ फीजिबल थिंग, ओवरनाइट ही चला जाएगा। और वो हो ही गया, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया और वहां पर इन्फ्लेशन कम हो गई एज एक्सपेक्टेड। तो उसकी वजह से एकदम से पुश आया, ग्लोबल मार्केट्स में हर जगह ही पुश आया था। सो सारे के सारे मार्केट ऊपर गए, तो अपना SGX निफ्टी भी ऊपर गया। फिर उसके बाद ये तो 18,800 तो वहीं क्रॉस हो गया। उसके बाद देन इट केम बैक, एंड दिस वाज टुडे। ये आज का 8 से 12 और ये 12 से 4। तो अगर आप ये 8 से 12, 12 से 4 देखोगे, तो कोई क्लियर बाइंग नहीं है, देयर इज नो क्लियर बाइंग दैट इज हैपनिंग इन दिस जोन। सो अब प्राइस एक्शन जो है वो काफी साइडवेज में है, फ्रैंकली। ये जो 18,800 है, इस लेवल को अभी तक क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं हम। और हो सकता है कि ये वापस से एक नीचे दे के एक और ऐसा सर्कल बना दे, जैसा ये यू बनाया, एक और ऐसा यू बना दे, एंड कम्स बैक टू 18,800, इन विच केस इट विल बिकम अ हेड एंड शोल्डर्स। तो अभी देखने का टाइम अभी, मतलब इसमें कुछ है नहीं, राइट नाउ देयर इज नथिंग एज सच। मजेदार प्राइस एक्शन तो बैंक निफ्टी का चल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी तो अपनी ही धुन में है, वो तो ऊपर जाता ही जा रहा है। और ये आज है बैंक निफ्टी, which is again gap, but gap did not sustain too much. So जो भी प्राइस एक्शन है इसका सब कुछ हटा दे, तो बैंक निफ्टी टुडे इज दिस सॉर्ट ऑफ अ गैप के बाद एक दोजी। ओके, तो गैप के बाद एक दोजी जो है वो अपवर्ड प्राइस एक्शन में, देखो पहले यहाँ पे आई थी 11 नवंबर को, इन विच केस प्राइस थोड़ा साइडवेज रहा था। उसके पहले गैप के बाद दोजी वाज समवेयर हियर 6 अक्टूबर को, जब ये प्राइस नीचे 2-4 दिन का नीचे फॉल आया था, उसके बाद कंटिन्यूएशन हुआ था। सो दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द रीसेंट पास्ट। जैसे ये भी गैप के बाद एक प्राइस वाज गोइंग अप, फिर एक गैप आया और एक दोजी सी बन गई, उसके बाद फिर हफ्ता भर प्राइस वाज साइडवेज, and then the trend up continued. So this kind of price action is what is essentially going on in Bank Nifty. It's a very slow drag, और धीरे 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 प्राइस इज जस्ट गोइंग अप 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 अप, एक सीढ़ी की तरह प्राइस ऊपर चलता जा रहा है। अब देखना यही है कि ये कहाँ तक जाता है। नॉर्मली क्या, बैंक निफ्टी इज व्हाट, बैंक निफ्टी जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बैंक्स। तो बैंक्स अगर देखें तो HDFC, HDFC बैंक इज डूइंग रियली गुड। कल ये कैंडल देख के ऐसा लग रहा था, लुकिंग एट द वॉल्यूम, कि दिस ये अबव एवरेज वॉल्यूम पे
एक दोजी टाइप कैंडल बनी है. सो दिस लुक लाइक सम काइंड ऑफ अ बेरिश ओवरटोन कि ये फ्लैग ब्रेकआउट विल इट बी सक्सेसफुल और नॉट. बट ये प्राइस ऊपर ही गया, विच इज बुलिश सिग्नल इन इट्स ओन सेंस. HDFC बैंक को अगर 75 मिनट पे देखेंगे तो दिस वाज टुडे. ठीक है, ये पहले 1-1.5 घंटा ऊपर गया, 2.5 घंटा, उसके बाद फिर लास्ट में नीचे आया. तो ये जो हाई है, इस हाई को हम क्रॉस नहीं कर पाए और इसी से प्राइस ने उल्टी डायरेक्शन पकड़ी है, मुंह की खा रहा है. सो अभी HDFC बैंक डे चार्ट पे देखो तो अगेन इट लुक्स गुड, लुक्स बुलिश. बट अगर 75 मिनट पे देखो, इंट्राडे चार्ट मतलब 60 मिनट आवरली चार्ट वगैरह पे देखो, तो वी सी इज अ वेज, वेरी क्लियर. ये एक वेज है. ठीक है, 1 2 3 बाउंसेस ऑन द टॉप ऑफ द वेज एंड देन रिजेक्शन एट दिस टॉप. ये जो 1665 है, ये 1665 पे रिजेक्शन हुआ है. सो दिस इज दिस अ बुलिश साइन? टू मी इट्स नॉट. Okay, but again this is more of an intraday price action, or usually not intraday भी नहीं कहेंगे, but yeah, this is more of a swing price action hourly chart पे. तो usually इसका जो इस टाइप का जो wedge rejection है, इस टाइप का जो price action है, उसका target somewhere around here, मतलब this is usually the target zone, ये 1640 का. तो इस पे this would be interesting thing to keep an eye on कल के लिए, कि अगर यहाँ पर ये ऑलरेडी एक रिजेक्शन हो चुका है बुल्स का. देखो यहाँ पे सारे बुल्स जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं. तो अगर प्राइस नीचे की डायरेक्शन में कंटिन्यू होता है तो ये 1640 तक जो है ये वेज अपना काम कर सकता है. सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन कीप एन आई ऑन फॉर टुमारो, विच मीन्स बेसिकली ये जो फ्लैग है, इस फ्लैग का रिजेक्शन इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, कि प्राइस ये अभी तक ऊपर गया है बट यहाँ से नीचे जाएगा. दिस इज व्हाट वी आर एसेंशियली सेइंग. उधर ICICI बैंक देखो तो वो तो नीचे ही गिरने को तैयार है. ICICI बैंक में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से बेरिश पोजीशन बनी है, उसके बाद बुल्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे. आज देखो पूरा दिन इट वाज अ बिग फॉल. इनफैक्ट ICICI बैंक इज द ओनली बिग स्टॉक इन द इंटायर 12 स्टॉक्स जो हम ट्रैक कर रहे हैं जिसमें -1.2% है. ओके, ICICI बैंक इज द ओनली वन -1.2. बाकी सब कहीं ना कहीं ऊपर ही है. SBI तो +1.4% है. तो दिस इज इंटरेस्टिंग. ओके, दिस वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ICICI बैंक यही एग्जैक्टली ये जो ऊपर और नीचे के जो जोन्स हैं, इन्हीं जोन्स के बिल्कुल बीच में है, सेंटर में. तो सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन टू कीप एन आई ऑन. ICICI बैंक जरूर देखना पड़ेगा अपने को, ये क्या करना चाहता है. SBI देखो तो SBI तो बल्ले बल्ले. SBI ने तो ये जो हाई वॉल्यूम 2G पे जो ये हाई बनाया था 622.7 का, उसको तो आज क्रॉस कर दिया. तो SBI तो ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट मार रहा है भाई. ये सो दिस वाज द थर्ड डे ऑफ दिस पर्टिकुलर ये हाई वॉल्यूम 2G. बट यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी, आज वॉल्यूम उतनी ज़्यादा नहीं है फ्रेंकली. तो सो लेट्स सी अब ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता. आई डोंट नो, टू सून टू टेक बुलिश पोजीशंस फ्रेंकली. उधर HDFC देखें, अगर HDFC पे डेली टाइम फ्रेम पे ये भी एक तरह से देखा जाए, सो दिस इज ऑल्सो अ वेज, जिसमें 1 2 3 ये थर्ड एक हाई बन रहा है. एंड दिस, सो बेसिकली प्राइस जब भी इस तरह से कंसोलिडेट करता है, दिस इज लुक्स लाइक अ वेज. ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ वेज. सो दिस इज another wedge that is forming, and wedges are not bullish signals. वेज बनते ही कब हैं? वेज तभी बनते हैं जब बुल्स में स्ट्रेंथ नहीं होती. अगर देखो बाइंग में स्ट्रेंथ होती तो यहाँ के बाद प्राइस रिवर्स ही नहीं होता. यहाँ के बाद प्राइस शुड हैव जस्ट कंटिन्यूड अपवर्ड. यहाँ के बाद प्राइस रिवर्स हुआ. अब अगर तीसरी बार भी प्राइस रिवर्स हो जाता है, अभी दो ही अपने पास पॉइंट्स हैं, अगर यहाँ इस एरिया में भी कल रिवर्सल मिल जाता है तो फिर ये वेज जो है, वेज का जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी कंप्लीट, एंड दैट वुड mean the price is heading downwards. So this is also another interesting thing to keep an eye on, कि HDFC का जो वेज है, क्या ये प्राइस को नीचे की तरफ धकेलता है कि नहीं. ठीक है, L&T देखो तो L&T बढ़िया प्राइस एक्शन चल रहा है. आई मीन इट्स द प्राइस इज स्टिल बुलिश. 2200 टच कर चुका है और अभी भी इट्स स्टिल अ ग्रीन कैंडल, 1% अप. और लास्ट अगर देखें, लास्ट ये दोनों ही देख लेते हैं, तो ITC इतने दिन से जो हम देख रहे थे 345 पे प्राइस 345 पे गया, पर फिर अगेन नो क्लियर स्ट्रेंथ फ्रॉम द बुल्स जो हैं वो अपना हाथ ITC में दिखा ही नहीं रहे हैं इतने दिन से. सो ITC 75 मिनट पे देखो तो दिस इज टुडे, ये पहला
प्राइस एक्शन था, ठीक है। यहाँ पर हम कल क्लोज हुए थे 345 पे, इस टाइप का एक प्राइस एक्शन बना था, विच वॉज नॉट वेरी बुलिश। मतलब इसमें थोड़ा सा डाइसी था कि यार अगर 345 क्रॉस करना ही है तो मतलब अच्छे से करो ना, तो डिक्लेयर विक्ट्री अगेंस्ट द बेयर्स, देन व्हाई आर यू डूइंग इट लाइक दिस। एनीवे, तो फिर उसके बाद देन वी वर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ पाथ। तो ये नीचे वाला जो लेग है इस पाथ का, ये लेग तो चल गया, आज हो गया, ओके। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन आईटीसी में यही होगा घूम फिर के, कि क्या ये यहाँ से रिवर्सल देता है। अगर ये ऊपर की तरफ रिवर्सल दे देता है विच मीन अनदर ब्रेकआउट, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ एक बुलिश प्राइस एक्शन। बट इट्स रियली रियली गेटिंग लेट। मतलब ये ना बहुत ज्यादा बुल्स जो हैं, बुल्स आर सिंपली नॉट showing their hand or are not strong enough. Something is not right with these bulls. अगर ये strong होते, personally I have seen price reaching all the way till here. इस टाइप का जो प्राइस एक्शन होता है, स्पेशली ये जो प्राइस एक्शन था ना, ये और ये जो फॉल था उसका जो रिजेक्शन हुआ था, इसके बाद प्राइस बहुत शार्पली इस समय 350 से ऊपर होना चाहिए था, बट वो नहीं है। सो लेट्स सी, ये यहाँ पर जो है ना बुल्स अपना क्लियर हाथ दिखा नहीं पा रहे हैं फॉर सम रीजन। लास्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर 2733 का जो ये जोन है, इस पे ही आज रिजेक्शन किया है। और इंटरेस्टिंग चीज जो हिंदुस्तान यूनिलीवर में थी वो थी 75 मिनट पे। यहाँ पे देखो, सो दिस इज हिंदुस्तान लीवर 75 मिनट, यहाँ पर ये एक फिर से वेज बन रहा था। दिस वेज सॉर्ट ऑफ गॉट कंप्लीशन, दिस वाज ऑन फ्राइडे 9 दिसंबर को। फिर उसके बाद प्राइस एक्शन काफी साइडवेज रहा। इनफैक्ट दिस वाज 12 दिसंबर मंडे, दिस वाज ट्यूसडे। तो अगर आप अब यहाँ इस एरिया में हम देखें तो ये मंडे, यहाँ पर अब इस जगह पे क्या होता है बेसिकली वेज पे, ये देखो ये जो रिवर्सल हुआ है, ये यहाँ पर बुल्स ट्रैप हुए, ये बुल्स ट्रैप हुए, ये बुल्स ट्रैप हुए, ये बुल्स, ये तीन जगह पे बुल्स आर कंटिन्यूअसली हैव बीन ट्रैप्ड, और उसके बाद एक रिवर्सल आया है, ओके। तो बेयर्स ने ऑब्वियसली इन बुल्स को फंसा रखा है, ये बुल्स तो सब फंसे पड़े हैं, नाउ दे नीड एन एग्जिट, बैडली नीड एन एग्जिट। ऊपर से वेज का डेफिनेशन इटसेल्फ इज कि बेरिश फोर्सेस आर स्ट्रांग। अब बेरिश फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो फिर ये एक और बुल ट्रैप कर दिया इन्होंने इस जगह पे, ये, ओके। दिस प्लेस वाज अनदर बुल ट्रैप, क्योंकि ये जितने भी इस विक्स पे, इस विक के ऊपर जितने भी बुल्स हैं ये सब के सब ट्रैप हुए। फिर प्राइस जो है इस ये वाला जो हाई है, इस हाई को कभी कभी क्रॉस ही नहीं कर पाया। ये देखो ये वाला जो हाई था 2724, 2725 लगभग 2725, इस पे पहुंचा ही नहीं। आज ये दिस वाज टुडे, आज ये पहले एक घंटे में ही प्राइस देयर वाज अ बिग फॉल, ओके। दिस वाज अ वेरी गुड इंडिकेशन कि दीज बुल्स आर नॉट एट ऑल स्ट्रांग, एंड इसमें एक फॉल इमिनेंट है, ओके। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये 2700, ये नीचे, अब ये नीचे देखो, नीचे जो है प्राइस कंटिन्यूअसली 2700 पे रुका हुआ था। इनफैक्ट ये पूरा पहला एक सवा घंटा 2700 पे रुका, दूसरा सवा घंटा भी प्राइस 2700 पे ही रुका एग्जैक्टली, देखो हिला ही नहीं 2700 पे। देयर वाज अ परपेचुअल बायर, बेसिकली देयर वाज अ बायर हु वाज जस्ट बाइंग ऑन 2700। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आता था बाइंग, जैसे ही यहाँ पे आता था बाइंग, लास्ट में उस बायर की बाइंग खत्म हो गई एंड देन प्राइस जस्ट गेव अवे। तो फिर उसके बाद सीधा यहाँ से ये गया, इट वेंट ऑल द वे टिल 2671। तो देखो 30 पॉइंट सीधा इसने नीचे दे दी, ओके। फिर उसके बाद अब जितने बड़े जो इंट्राडे वाले थे उन्होंने फाइनली जाके खरीदा है, तो उन्होंने वापस कर दिया प्राइस को। बट द थिंग इज कि दिस प्राइस एक्शन, अब अगर हम इसी वेज पे मूविंग एवरेज लगाएं तो वी आर एग्जैक्टली एट द 50 मूविंग एवरेज विच इज 2675 2676 जोन। तो मुझे लगता है कि अब अगर ये यहाँ से रिजेक्शन हुआ, अगर ये दिस आई थिंक विल बी अ मेक और ब्रेक जोन। इस जोन पे अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजेक्शन हुआ तो प्राइस और नीचे जा सकता है, पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ये अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर प्राइस कैन गो अ लॉट फार, ओके। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें लेवल बनती है वो बहुत पुराना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है 26-25 वाला, वो भी अब उतना क्लियर रहा नहीं है क्वाइट फ्रैंकली, बट आई वुड स्टिल कंसिडर दिस एज एन इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट जोन। अदरवाइज ये वाला जो लो है विच इज 2584, या ये वाला ये ले लेते हैं, दिस इज बेटर, ओके। 2600, सो 2670 अभी 2687 पे है, तो वी आर एसेंशियली 80 पॉइंट्स का एक मूव अपने को देखने को मिल सकता है इसमें। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन टू कीप एन आई ऑन। तो एक हिंदुस्तान यूनिलीवर और दूसरा दूसरा HDFC बैंक,
इन दोनों पे वेज बन रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ प्राइस एक्शन, नॉट सिमिलर बट या वेज बन रहा है। ये वेज के टॉप पे है और वो वेज ऑलरेडी ब्रेक करके कहीं सेंटर में खड़ा हुआ है। तो ये दोनों पे प्राइस एक्शन इंटरेस्टिंग है, देखने लायक होगा। और इन दोनों में अपने को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लेंगे, नहीं मिलती तो नहीं लेंगे, चिल मारो, बैठो आराम से। चलो, सो दिस वाज टुडे। लेट्स होप, आई होप दैट यू एंजॉयड इट, एंड बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।